दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप बीएड कर रहे हैं, चाहे डीएलएड या डाइट, तो आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है। इंटर्नशिप बीएड में मिनिमम 5 मंथ का इंटर्नशिप होता है, दोनों ईयर्स मिलाकर, फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स। तो उसमें आपको जहाँ पर आप टीचिंग करने जाते हैं एज ए ट्रेनिंग, तो आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है, ठीक है, उसको तैयार करना होता है, ताकि उससे क्या होगा कि आप बच्चों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सके, बच्चे आप जो पढ़ा रहे हैं उनमें इंटरेस्ट ले सके, बच्चे बोरिंग फील ना कर सके। ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसके लिए मैं आप लोग को सेपरेट एक वीडियो भी बना दूंगा। इंग्लिश लेसन प्लान जो होता है, लेसन प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है, लेसन प्लान का क्या एम्बिशन है, क्यों ज़रूरी है बनाना, इन सारे कंक्लूजन सब एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि लेसन प्लान, इंग्लिश का लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। आपको जब भी आप इंग्लिश का टीचर बनकर जाएंगे आप, तो लेसन प्लान में क्या क्या कंटेंट को आप डालेंगे ताकि आप वहाँ पर बच्चों के सामने डिलीवर अच्छे से कर सकें। इसके लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना होगा। आपका जो ये प्यार है ना, मेरे लिए काफ़ी एक टॉनिक का काम करता है, पैनेशिया का काम करता है। इसलिए आप मुझे प्यार देते रहे, मैं आपके लिए वीडियो देता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरली ये सारे लेसन प्लान के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए ये जनरल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपको आपको जो भी लेसन प्लान बनाएंगे, आपको अपने कॉलेज की तरफ से एक लेसन प्लान दी जाती है, बना बनाया फॉर्मेट में। उस फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। वो क्या क्या लिखना है देखते हैं। तो पहला जो शीट होगा जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग, हाँ ध्यान रखेंगे अगर नहीं भी दिया जाए तो आप मेरे वीडियो के हेल्प से आप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, आप एक अच्छा सा लेसन प्लान बनाकर एक एज अच्छे टीचर बनकर आप जा सकते हैं ट्रेनिंग करने, ठीक है। तो पहले आप अपना नाम लिख लीजिए, जो भी आपका नाम है ना। आप अपना रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर जो भी हो आपका लिख लें। उसके बाद आप अपना स्कूल का नेम ऑफ द स्कूल, जहाँ पर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो, जिस स्कूल में आपको भेजा गया उस स्कूल का नाम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप कॉलेज का नाम नहीं लिखिएगा अपना, जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं, जहाँ पढ़ाने जा रहे हैं उसका स्कूल का नाम होनी चाहिए। जिस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास का यहाँ पर मेंशन है। सपोज कि आप 7 क्लास को पढ़ा रहे हैं, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, जो भी क्लास आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास को यहाँ मेंशन करना है आपको। उसके बाद आपको, आप सब्जेक्ट क्या है, आपने इंग्लिश पढ़ा रखा है तो इंग्लिश सब्जेक्ट होनी चाहिए, मैथ है तो मैथ सब्जेक्ट होनी चाहिए। टॉपिक, अब उस इंग्लिश में, इंग्लिश तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना भाई, तो उसमें आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करनी होगी कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपने आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर मेंशन करेंगे। आप नाउन मेंशन कर सकते हैं, प्रोनाउन कर सकते हैं, या जो भी कर सकते हैं, प्रोज पोएट्री कर सकते हैं, ग्रामर सेक्शन का कुछ पार्ट और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे प्रोज और पोएट्री पर भी आपका लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, वो जहाँ पढ़ाने जा रहे हो, कौन से पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, थर्ड पीरियड, जो भी पीरियड हो उसको आपको मेंशन करना होगा यहाँ पर, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन, आपका जो टाइम, जो पढ़ाने का क्लास का जो ड्यूरेशन है कितना है, 45 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट, जो भी आप होगा वो आपको अलॉट कर दी जाती है जहाँ पर आप पढ़ाने जाते हैं। उस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे, ठीक। अब जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आ जाता है जनरल एम्स। अब इन्फॉर्मेशन जो है, जनरल इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आपका अपना इन्फॉर्मेशन मेंशन करना है, ठीक है। जनरल एम्स जो है, ओवरऑल आप जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपका इंग्लिश है तो ओवरऑल इम्पैक्ट उस सब्जेक्ट के बच्चों पर क्या पड़ेगा उसको मेंशन करना है। जैसे कि टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंस करेक्टली। बच्चों, आप जो टीचिंग कर रहे हैं इंग्लिश का, तो उससे क्या होगा कि बच्चे जानेंगे, बच्चे सीखेंगे कैसे स्पीक वर्ड, इंग्लिश वर्ड को बोलना है, स्पीक करना है, और सेंटेंस करेक्टली, उस सेंटेंस को अच्छे से यूज कर, मतलब स्पीक करनी है, और उस वर्ड को उस सेंटेंस में सही प्लेस पर प्लेसिंग करनी है। फिर दूसरा क्या हो जाता है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। इंग्लिश टीच जब आप करने जा रहे हैं तो बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी आनी चाहिए, बच्चे ओवरऑल, ये मतलब फाइनली कंक्लूजन की बात हो रही है ये सब ओवरऑल, कि आप
आपका जो जितने भी टाइम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे कितना सीखता है, तो बच्चे इनेबल हो जाए लिखने के लिए, कुछ करेक्टली इंग्लिश बोलने के लिए, ये सारी चीज़ें बच्चे में आ जानी चाहिए। टू डेवलप इंटरेस्ट टू द ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, बच्चों में क्या होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे, बच्चा बोर फील ना करे। इन सारी चीज़ों को बच्चे में डेवलप जब होने लगे तो ये एम्स हो गया, जनरल एम्स ओवरऑल रिगार्डिंग सब्जेक्ट। अब होता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम जो होता है आपका, ये होता है आपको आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जनरल एम्स हो गया सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, और स्पेसिफिक एम जो हो गया टॉपिक के। तो स्टूडेंट जो शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप एंड फंक्शन ऑफ द प्रीपोजिशन यूज्ड इन अ सेंटेंस, बच्चों में मतलब होनी चाहिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप एंड फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स होते हैं, फंक्शन क्या होता है, उसका यूज सेंटेंस में कहाँ होता है, ये बच्चे में एबिलिटी होनी चाहिए। तो जब आप पढ़ा लेते हैं तो टॉपिक के प्रति बच्चे में इतनी सेंस तो आ जानी चाहिए, नॉलेज आ जानी चाहिए कि बच्चे आइडेंटिफाई कर सके कि प्रीपोजिशन क्या होती है, जैसे जो टॉपिक के रिगार्डिंग है उसकी यूज कहाँ पर है सेंटेंस में। बट स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू यूज प्रीपोजिशन इन डिस्क्राइबिंग अ प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। ये सारे वर्ड आपको लिखना होगा। स्टूडेंट में ये एबिलिटी आनी चाहिए कि वो कौन से प्रीपोजिशन को प्लेस कहेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा। ये आप जब टॉपिक पढ़ा लेंगे उसके बाद ये आपका सब पहले आपको लिख लेनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन सेंटेंस। स्टूडेंट शुड बी एबल, स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है, उसको एबिलिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन अप्रोप्रिएट प्लेसेज। तो ये सारी चीज़ें जो होती है स्पेसिफिक एम किससे रिलेटेड होगा, आपका टॉपिक से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग मेथड। तो आप जिस मेथड का यूज कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, सपोज कि लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं, तो लैंग्वेज जो मतलब आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है अगर आप क्वेश्चन आंसर मेथड पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा, लेक्चर मेथड हो जाएगा, इस तारीख बहुत सारे मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है टीचिंग एड्स। आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ाने के समय आप चॉक का यूज करते हैं तो ये एड्स हो जाएगा, डस्टर का यूज करते हैं, ग्रीन बोर्ड जिस ब्लैक बोर्ड जो भी हो, वाइट बोर्ड आप यूज करते हैं, मार्कर यूज कर सकते हैं, पिक्चर का यूज कर सकते हैं, चार्ट जो होता है लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं, एक्टिविटी सीट यूज कर सकते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं अगर डिजिटलाइजेशन मोड है, प्रेजेंटेशन के लिए आप दिखा सकते हैं सारे चीज़ें, प्रोजेक्टर से आप दिखा सकते हैं ये सब। तो ये सब टीचिंग एड्स में आ जाएगा, ठीक है। टीचिंग एड्स में आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चे के बारे में प्रीवियस नॉलेज जानना होगा कि बच्चे प्रीपोजिशन के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना होगा, आपको टेस्ट करने के लिए कुछ या तो आप गेम खिला सकते हैं, कुछ आप पजल या फिर उस टाइप के टॉपिक देकर आप उनसे कुछ क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गेम जैसे खिलाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक्टिविटी करके आपको बताया है, ठीक है। दो एक्टिविटी होगा, एक टीचर एक्टिविटी होगा, एक स्टूडेंट एक्टिविटी होता है। तो देखते हैं इसमें कैसे स्टार्ट होता है। तो जैसे आपको प्रीवियस नॉलेज बच्चे का टॉपिक के रिगार्डिंग चेक करनी है तो क्या करना होगा, पहले आप इसको प्रिलिमिनरी एक्टिविटी कहेंगे। आर यू ऑल फेमिलियर विद द गेम ब्रिंग मी। अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या तुम लोग मेरे साथ फेमिलियर हो गेम खेलने के लिए, ब्रिंग मी, तो स्टूडेंट्स का रिप्लाई आएगा यस सर, आई विल गिव यू फर्स्ट द इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू प्ले इट। टीचर्स बोलेगा या बोलेंगे कि मैं तुम्हें पहले इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कैसे गेम खेलना है या खेलोगे। ओके सर, स्टूडेंट्स का एक्टिविटी आएगा। एंड नाउ फर्स्ट आई विल चूज 6 प्लेयर। मैं क्या करूंगा, पहले आपको 6 प्लेयर चूज करूंगा, देन आई विल ग्रुप देम इनटू 2, और उन 6 प्लेयर को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। ईच ग्रुप विल हैव 3 प्लेयर्स, और एक ग्रुप में कितने प्लेयर हो जाएंगे, 3 प्लेयर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 ग्रुप को लाइन के पास लाएंगे, देन आई विल चूज 2 प्लेयर, उसमें से 2 प्लेयर्स लेंगे, 1 फ्रॉम ईच, एक ग्रुप से एक, दूसरे ग्रुप से एक, ठीक है। प्ले इन एवरी राउंड, जितने भी राउंड होगा हर एक राउंड में 2 प्लेयर चूज करेंगे, ठीक है। आई विल टेल एवरी प्लेयर टू ब्रिंग मी द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन दैट इज बिडन इनसाइड द रूम।
मैं दोनों को कहूँगा कि तुम उस मतलब रूम में जाना है, रूम के अंदर जाना है और उसके बाद इनसाइड द रूम, और वहाँ पर डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन के क्या करना है, पिक्चर को लेकर आना है, ठीक है। आफ्टर ब्रिंगिंग मी द पिक्चर आई हैश द प्लेयर विल इमिटेट द फेशियल एक्सप्रेशन सो इन द पिक्चर्स, ठीक है। इमिटेट, जो फेशियल एक्सप्रेशन जो आपका पिक्चर में बना है उसके अकॉर्डिंग आपको इमिटेट करनी है, नकल करनी है, ठीक है। द प्लेयर हु विल विन ईच राउंड विल गेट 1 पॉइंट, जो जीतेगा हर एक राउंड में, जो प्लेयर जो टीम जीतेगी ए और बी, उसको पॉइंट दिया जाएगा, 1 पॉइंट दिया जाएगा। एंड द ग्रुप हु अर्न द हाईएस्ट पॉइंट, और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट लेकर आएगा, ही हेल्ड एज ए विक्टर, जिसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। आर यू रेडी? स्टूडेंट्स बोले यस सर। ये इंस्ट्रक्शन के बाद स्टूडेंट का जवाब यस सर आएगा, ओके। अब क्या होता है, बच्चे एक टीम जो होते हैं 2 टीम, उसमें से एक टीम जीत जाता है, ठीक है। तो टीचर्स कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन, द टीचर विल आस्क द विनर, पूछेंगे, देन राइट देयर आंसर ऑन द बोर्ड, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आंसर बोर्ड पर लिखा जाएगा। देखते हैं क्या पूछते हैं। वेयर डिड यू फाइंड द सिमली फेस, टीचर पूछते हैं तुमने कहाँ ये स्माइली फेस कहाँ मिला आपको। स्टूडेंट का जवाब आता है आई फाउंड द स्माइली फेस इन द बॉक्स। ध्यान से देखते रहेंगे, टॉपिक क्या है, प्रीपोजिशन है, एक्टिविटी क्यों करवाई जा रही है, प्रीपोजिशन को जानने के लिए, ठीक है। फिर अगेन टीचर फिर से क्वेश्चंस अराइज करते हैं, वेयर डिड यू फाइंड द सैड फेसेस, अगेन स्टूडेंट रिप्लाई आई फाउंड द सैड फेस अंडर द चेयर। नेक्स्ट टीचर्स देन आस्क्ड अगेन, class please look at the board then study and analyze the sentence, ठीक है। बच्चों को बोलते हैं, पूरी क्लास को बोलते हैं, बोर्ड पर देखो और एनालाइज करो, इस सेंटेंस को देखो और समझो। What word were used to describe the location of the picture of the different facial expression? अब इसमें आप बताओ कि जो मैंने बच्चों से पूछा वो फेसेस पिक्चर वाला वो कहाँ कहाँ किस प्लेस पर थे। तो कोई इन था, बच्चा का जवाब सर द वर्ड यूज वर इन, ऑन, अंडर। एंड व्हाट डू वी, टीचर अगेन आस्क्ड स्टूडेंट व्हाट डू वी कॉल दिज वर्ड्स, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। स्टूडेंट का रिप्लाई आता है। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन का आंसर भी मिल गया बच्चे के लिए, यानी इससे हम चेक भी कर लिए कि बच्चों को पहले से प्रीपोजिशन के बारे में कुछ जानकारी है। अब आपकी बारी आती है, अब अनाउंसमेंट आप करते हो टॉपिक को कि स्टूडेंट टुडे विल स्टडी मोर अबाउट प्रीपोजिशन, देयर फंक्शन एंड टाइप्स, प्रेजेंटेशंस। Pupil teacher will develop the lesson using teaching aid and explaining skill. आज का जो टॉपिक आपका मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, we are going to start preposition and their function and the types of preposition, ठीक है। यहाँ पर the types of and types। तो ये प्रेजेंटेशन को देखते हैं। Pupil teacher will develop the lesson using teaching aid and explaining skill। अब यहाँ पर आपको एक कॉलम बनानी है, एक नहीं 4 कॉलम बनानी है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में टीचर पॉइंट होगा, आपका सेकंड कॉलम में आपका क्या होगा, पीपल टीचर एक्टिविटी होगा, एंड थर्ड कॉलम में पीपल एक्टिविटी होगा, एंड फोर्थ कॉलम ब्लैक बोर्ड वर्क। जो टीचर वर्क करेंगे, जो बताएंगे, वो उसको ब्लैक बोर्ड पर जो नोट डाउन एक्टिविटी करेंगे उसको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना है। टीचिंग पॉइंट में क्या होगा, पहले लिखना है आपका जैसे कि आपका टॉपिक के रिगार्डिंग क्या पढ़ाने जा रहे हो। तो जैसे कि आप प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहे हो तो इसमें डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा फर्स्ट रो में। पीपल टीचर्स एक्टिविटी, यानी टीचर्स इसमें क्या कह रहे हैं, क्या टीच करेंगे। द पीपल टीचर्स विल एक्सप्लेन द डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन बेस्ड ऑन द एक्टिविटी एंड विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर्स क्या करेगा कि एक्सप्लेन करेगा, डिफिनेशन देगा प्रीपोजिशन का, किस बेस पर, एक्टिविटी के बेस पर। पीपल एक्टिविटी क्या होगी, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। यहाँ पर बच्चे शांत से सुन रहे होंगे जब टीचर ये अनाउंस करेगा या टीचर लेक्चर देगा तो, और उसको ब्लैक बोर्ड पर जिस फॉर्म में लिखेगा बताएगा, जो टीचर्स ने यहाँ जो कहा वही पॉइंट को इसका आंसर यहाँ देगा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर। तो ब्लैक बोर्ड वर्क पर लिखना है कि प्रीपोजिशन आर वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब so location of an object as well as that so spatial space, temporal, time, logical relationship, association of an object to the rest of the sentence।
इस तरीके से आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। जो आप यहाँ पर पीपल टीचर एक्टिविटी में जो आप करने जा रहे हो वही काम आप जहाँ पर करोगे उस प्लेस को आप लिखोगे। यहाँ ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड लिखो, ग्रीन बोर्ड है तो ग्रीन बोर्ड लिख दो, व्हाइट है तो व्हाइट बोर्ड लिख दो, और लैपटॉप है तो लैपटॉप लिख दो, प्रोजेक्टर के थ्रू आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ प्रोजेक्टर पर, जहाँ पर आप जो स्टेटमेंट आप दिखा रहे हो उस जगह का नाम होनी चाहिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, टीचिंग पॉइंट में नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी क्या होगा कि द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्रीपोजिशन बाय शोइंग टीचिंग एड्स, है ना, कुछ एड्स वगैरह दिखाकर, चार्ट हो सकता है, कुछ एक्टिविटी सीट हो सकती है, उसको दिखलाकर टीचर्स बच्चे से पूछेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, पूछेंगे नहीं, एक्सप्लेन अभी करेंगे, क्योंकि अभी तो पढ़ाना है ना आपको, उसके बाद पूछोगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे, जब आप पढ़ाओगे तो स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ठीक है, जैसे कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डेफिनेशन तो आपने दे दिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद टाइप्स हो जाएगा, तो फिर आपका टीचिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का आप एग्जाम्पल दोगे। पीपल टीचर का जो काम होता है, पीपल टीचर विल आस्क सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन फ्रॉम पीपल्स, सॉरी यहाँ पर जो आपका ये नाउन नहीं होगा, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देंगे, पीपल से पूछेंगे, तो स्टूडेंट विल गिव सम एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी यहाँ भी प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। तो इसमें टीचर एक्टिविटी होगा कि जैसे कि आप यहाँ पर टीचर पूछेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, तो जैसे कि द ट्रेन इज ड्यू एट 12:15 PM। तो एग्जाम्पल में जब टीचर्स पूछेगा, एग्जाम्पल देगा, क्योंकि उसने तो टाइप पढ़ा दिया, अब एग्जाम्पल देगा, तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल देगा टीचर, तो पीपल से पूछेगा कि इसमें प्रीपोजिशन बताओ क्या होगा, तो एट क्या होगा, स्टूडेंट बोलेगा, उसी चीज़ को टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख कर पूछेगा। ठीक है, तो आप यहाँ जो पूछेगा वो पीपल टीचर एक्टिविटी में भी मेंशन करना है, ब्लैक बोर्ड वर्क में भी मेंशन करना है। ठीक है, माय ब्रदर इज कमिंग ऑन मंडे, मेरा भाई जो है मंडे को आ रहा है, तो इसमें हम लोग पूछेंगे अंडरलाइन करके, या पूछेंगे कि इसमें बताओ प्रीपोजिशन क्या है, तो पीपल्स यानी स्टूडेंट्स बोलेंगे ऑन इज प्रीपोजिशन, ये दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस अगर बात होगी तो हर हाउस इज रिजाल एवेन्यू, तो इसमें आप पूछेंगे कि इसमें बताओ प्रीपोजिशन क्या है, तो स्टूडेंट बोलेगा ऑन रिजाल एवेन्यू, तो यहाँ पर प्लेस एट होगा। ठीक है, एट रिजाल एवेन्यू, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ही लिव्स इन द हाउस बाय द रिवर, तो यहाँ पे स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ इसमें प्ले डायरेक्शन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो बाई हो जाएगा। तो उसी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पर भी लिख कर दिखा देना है। देयर आर 6 डॉग्स इनसाइड द केज, हम फिर पूछेंगे स्टूडेंट से कि अच्छा आप लोग ये बताओ कि इसमें प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो इनसाइड को शो कर रहा है, यानी इनसाइड ये प्लेस को भी शो करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टीचर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पर लिखकर स्टूडेंट से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं जनरलाइजेशन। नेक्स्ट जो आता है आपका सीट जो पेपर होगा उसी में लेसन प्लान में, जनरलाइजेशन। इट इज जनरलाइजेशन बाय द पीपल टीचर दैट द स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ प्रीपोजिशन। आप जो टॉपिक पढ़ाए बच्चे कितना समझ पाए हैं, है ना, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है टीचर एक्टिविटी में कि आप विल यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, आप क्या करोगे, कुछ एग्जाम्पल दोगे, जैसे कि प्लेस से, डायरेक्शन से और फंक्शन से, या फिर आप उससे पूछोगे कि बच्चे आप मुझे बताओगे कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का एग्जाम्पल, प्लेस ऑफ डायरेक्शन, ये सारा प्रीपोजिशन प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से कुछ एग्जाम्पल बताओगे आप लोग, तो बच्चे बताएंगे, आंसर देंगे एट, ऑन, इन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एट, ऑन, इन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, बाय, इनसाइड, इनसाइड, बिसाइड, इनसाइड, ये सारा क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से टीचर्स ये जनरलाइजेशन हो। अब लास्ट में जो होता है रिकैप्चुलाइजेशन। अब फटाफट क्या करेंगे, ऊपर से समरी तुरंत क्विक रिवीजन करवा देंगे कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, जो आपने पढ़ाया क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये आपको पढ़ाना है। टीचर डिफाइन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ
टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्ट शॉर्ट में सारा कुछ लास्ट में रिकैप्चुलाइजेशन में हम बता देंगे। यही होता है रिकैप्चुलाइजेशन, एक ब्रीफ और फास्ट समरी, ठीक है, जो आपने टॉपिक को पढ़ाया। एंड देन लास्ट में क्या करना है, आपको होमवर्क देना है, असाइनमेंट देनी है बच्चों को। तो उसको लेकर द पीपल टीचर विल गिव द होमवर्क, स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं जो आपका टॉपिक के रिगार्डिंग। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता रखा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू द कंप्लीट सेंटेंस। इसमें एप्रोप्रिएट भरकर आप क्या करना है, जैसे सारा बर्थडे इज क्या होगा ऑन जनवरी, इन 1 मंथ, इस तरीके से एट 2 PM बाय, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनसाइड द केव। और लास्ट में आप जब होमवर्क दे लिए बच्चों को, तो यहाँ पर आपका क्या लेसन प्लान का सिग्नेचर ऑफ ट्रेनिंग करके आप अपना ट्रेनिंग कीजिए, और उसके बाद आप लेसन प्लान आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताएंगे किसी और सब्जेक्ट का लेसन प्लान। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट पैकेज वीडियो का यहाँ पर हम बीएड से रिलेटेड सारा DLED BEd से रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।